गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज क्लास 8 के लिए एक निबंध है घुमक्करी, जिसका शीर्षक है घुमक्करी। घुमक्कर का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह घूमना। जब हम रास्ते की सुंदरता का आनंद लेना सीख लेते हैं तो हमें यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि वह रास्ता कहाँ है। आप फिर से समझें इसको। जब हम रास्ते की सुंदरता का आनंद लेना सीख लेते हैं तो हमें यह फ़र्क नहीं पड़ता है कि रास्ता कहाँ जाता है। अरविंद कटोच ने इस कथन को लिखा है, यानी उसमें उन्होंने अपना अनुभव बिखेरा है कि राहगीर जो होते हैं, अगर वे जिस रास्ते पर चलते हैं वहाँ उन्हें अगर अनेक बाधाओं का भी सामना करना पड़ता है या अनेक प्राकृतिक नज़ारा सुंदर लगता है तो वो दोनों में घबराते नहीं हैं या अति खुश नहीं होते हैं। वे रास्ते को मापने में इतना मशगूल होते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है कि यह रास्ता आखिर कहाँ तक जाता है। अब देखिए, हमारे समाज में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति समाज के हित के लिए भी काम करते हैं, वह भी घूमते हैं, वह भी अनेक स्थानों में जा कर के समाज के लिए कुछ नई बातों को सीखते हैं, कुछ सभ्यता संस्कृति की बात में बदलाव करते हैं। दुनिया दुख में हो या सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्करी की ओर से ही। आज एक से एक खोजकर्ता, किसी ने भारत का खोज किया, किसी ने अमेरिका का खोज किया, तो आखिर उन्होंने उस मार्ग में कितनी बाधाएं सही होगी, कितनी कष्ट को झेला होगा, तब उन्हें राह दिखाई दिया। प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए मनुष्य स्वभाव से ही घुमक्कर होता है। खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त वह आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता है। जाड़े में यदि जगह था तो गर्मियों में वहाँ वह कोसों दूर जाकर घूमता है। आधुनिक काल में घुमक्करों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों के घुमक्करों की कृतियाँ को चुराकर गला फाड़ फाड़ कर नाम प्रकाशित किया, जिसे दुनिया जानने लगी। वस्तुतः कोल्हू के बैल के तरह आदमियों के साथ जो व्यवहार होता था उसे लोग नहीं देख पाते हैं। आधुनिक विज्ञान में चार्ल्स डार्विन का स्थान बहुत ऊंचा है, जिसने प्राणियों की उत्पत्ति, मानव के विकास पर अद्वितीय खोज नहीं की, बल्कि सारे विज्ञानों को भी उनसे सहायता मिली। कहना चाहिए कि विज्ञान को डार्विन के प्रकाश में ही बदलना पड़ा। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर खुश था? यदि उसने घुमक्करी का व्रत न लिया होता तो क्या होता? मैं मानता हूँ पुस्तकों में भी घुमक्करी का रस प्रदान किया गया है। जिस तरह फोटो देखकर हिमालय के गहन वनों और हिममुखरित पर्वतों का लोग आनंद उठाते हैं, पर्वत के शिखर को देखकर लोग आनंदित होते हैं, उसी प्रकार तीर्थ यात्रा के आपकी बूंदें उस बूंदों से भेंट कर सकती हैं जो घुमक्कर को प्राप्त होती है। अधिक से अधिक यात्रा पाठकों के लिए यही कहा जा सकता है। दूसरे के धंधों में हस्तक्षेप करना आलोक में आ जाता है कि हम कोई उसे अपने द्वारा बाधा पहुंचा रहे हैं। उसी प्रकार जब घुमक्कर
अपनी बातों को रखते हैं तो शायद बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता। घुमक्कर क्यों दुनिया का सर्वश्रेष्ठ विभूति है? इसलिए कि आज उसने दुनिया को सारी बातों को बताया, सामने रखा। यदि आदिम पुरुष नदी के किनारे गर्म मुल्क में पड़े रहते तो वह दुनिया को आगे नहीं ले जा सकते थे। हमें अपनी सभ्यता के प्रति गौर करने के लिए बताया जा रहा है कि आज यह किसी व्यक्तियों का देन ही है कि वह हमारे सामने यह बता दिए हैं कि अमुक मुल्क में क्या है, वहाँ के लोग का रहन सहन क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है। आखिर वहाँ तक जाने के लिए वह कितनी कष्टों को सहे, कितनी समस्याओं को झेले, यह सोचने के लिए हम विवश हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं कि घुमक्करों से हम हरगिज नहीं चाहेंगे कि वो खून रास्ते पकड़े। घुमक्करों के काफिले ने आते जाते सुस्त मानव जातियों से जो पशु के तरह जीवन व्यतीत करने वाले मानव को ऊपर उठाया है। आप जानते होंगे कि पहले मानव की जाति भी जो थी वह पशुओं से थोड़ा ही कुछ भिन्न थी, लेकिन आज मानव जाति कहाँ है, उसमें कितनी सुधार की गई है, यह किसी का देन है, वास्तव में किसी व्यक्तियों की यह महान कृति है। कोलंबस और वास्को डी गामा दो घुमक्कर ही ऐसे थे जिन्होंने पश्चिमी देशों के आगे बढ़ने का रास्ता खोला। अमेरिका अधिक निर्जन सा पड़ा था। एशिया के कूप मंडलों ने घुमक्कर धर्म की महिमा बुला दी, इसलिए उन्होंने अमेरिका पर अपनी झंडी नहीं गाड़ी। 2 शताब्दियों के पहले ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा था। चीन और भारत को अपनी सभ्यता पर बड़ा गर्व था, लेकिन उनको इतनी अक्ल नहीं आई कि वहाँ जाकर अपना वो झंडा गाड़ आते। आज अपनी जनसंख्या के भार से भारत और चीन भी की भूमि दबी जा रही है और ऑस्ट्रेलिया में 1 करोड़ भी आबादी नहीं है। यह एशियाइयों के लिए ऑस्ट्रेलिया का द्वार बंद है, लेकिन 2 सदी पहले अगर हमारे हाथ से ये चीज़ निकल गई तो क्यों भारत और चीन ऑस्ट्रेलिया की अपार संपत्ति और अमित भूमि से वंचित रह गए? इसलिए कि वे घुमक्कर धर्म से विमुक्त थे, कोई आगे बढ़ना नहीं चाहते थे। उस भूल के कारण दुनिया के अधिकांश धर्मनायक घुमक्कर रहे। धर्माचार्यों में आचार, विचार, बुद्धि और तर्क सहायता में सर्वश्रेष्ठ बुद्ध घुमक्कर राज थे। भारत के प्राचीन धर्मों में जैन धर्म भी है। जैन धर्म के प्रतिष्ठापक श्रमण महावीर थे, जिन्होंने घुमक्कर के रूप में अपने धर्म की आस्था को बनाए रखने के लिए दूर दूर तक प्रचार और प्रसार किया। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बाधाओं को वे उपाधि समझे और उन्हें त्याग कर, घर द्वार छोड़कर, नारी संतान ही नहीं यानी वस्त्र को भी त्याग कर अपने जीवन को एक घुमक्कर के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन उनका उपदेश आज जो चिंतनशील व्यक्ति हैं उनके लिए कितना कारगर है, यह उनके उपदेश को पढ़ने से पता चलता है। भगवान महावीर दूसरी तीसरी नहीं प्रथम श्रेणी के घुमक्कर थे। वह आजीवन घूमते ही रहे। वैशाली में जन्म लेकर विचरण करने वह पावापुरी में अपना शरीर छोड़ा। बुद्ध और महावीर से बढ़कर यदि कोई त्याग, तपस्या और सहादरता की दवा करता है तो उसमें केवल दम भी कहूँगा, यानी कोई नहीं। आजकल कुटिया या आश्रम बनाकर लोग एक कोल्हू की बैल की तरह बंधे होते हैं। वह अपने घर परिवार, अपने बच्चों के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी को व्यतीत कर लेते हैं और सबसे बड़ा सुख का अनुभव करते हैं।
उस व्यक्तियों के बारे में वह सोच नहीं पाते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने बाधाओं को झेलते हुए भारत जैसे देश का खोज किया, अमेरिका जैसे देश का खोज किया। शायद इसी की चिंतन करने के लिए यह पाठ को रखा गया कि इस पाठ के माध्यम से आप यह समझें कि सिर्फ अपना जीना ही जीना नहीं है। वह व्यक्ति भी थे जिन्होंने लोगों को नई मार्ग दिखाया, व्यक्ति नहीं देश महादेश को जोड़ा। तो यह पाठ के माध्यम से अरविंद कटोच ने जो यह बात कही है कि जब हम रास्ते की सुंदरता को देखने के लिए चलते हैं तो हमें यह फर्क नहीं पड़ता है कि वह रास्ता कहाँ जा रहा है, और हमारा मन थकता नहीं है, हम उबते नहीं हैं, अपने मार्ग पर चलते रहते हैं और नई नई चीज़ों की खोज के लिए, नए उपदेशों को देने के लिए अपना जो त्याग करते हैं वह समाज के सामने वास्तव में एकाएक प्रकट होता है और वह अस्मरणीय होता है। पाठ के आधे भागों की चर्चा की गई है। अगले वीडियो में आपको पुनः पाठ के पूर्ण रूप की जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।